नारायण नारायण नारायण। प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। पिछले सत्र में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 13वां श्लोक कर लिया था। 1.2.30। अब इसके बाद 14th श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। 14th श्लोक क्या कह रहा है? जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है और जो भूत एवं भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। यहाँ इसकी व्याख्या में विद्वानों ने ये कहा है कि नचिकेता को उस ज्ञान को प्राप्त करने की बहुत अधीरता थी। वो बड़ी उत्सुकता से उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक था। इसके बारे में उसने 1.1.20 में प्रश्न उठाया था कि आप मुझे वही ज्ञान दीजिए। इसलिए इस समय भी वो वही मुकाबला हो रहा है और ये चाहता है कि जल्द से जल्द वे उसको उस आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ कर। इसलिए वो सोच कहता है कि आप मुझे वही ज्ञान दीजिए। किसका ज्ञान दीजिए? यहाँ वो उस आत्म तत्व के कुछ विशेष गुणों को बताया है। यहाँ इस श्लोक में क्या क्या है? धर्म और अधर्म से पृथक,
और फिर कृत अकृत कार्य कारण रूप इस प्रपंच से भी पृथक, और भूत और भविष्य से भी पृथक। यानी जो कालातीत है, गुणातीत है, धर्म के भी ऊपर है, और इस संसार के कार्य कारण से भी अलग है। भूत और भविष्य, भूत और भविष्य का अर्थ होगा जहाँ काल भी नहीं, कालातीत भी। ऐसा आप जिसे देखते हैं का अर्थ हम देख चुके हैं, बार बार गीता में भी यत पश्यति आता है, यहाँ भी वही आ रहा है। अर्थ होता है जैसा आप समझते हैं, जैसा उसकी वास्तविकता है। तो ऐसा आप जिसे समझते हैं, वही ज्ञान, उसी के बारे में, उसी ब्रह्म के बारे में, उसी आत्मा के बारे में आप मुझे ज्ञान दीजिए। यानी क्या कहा जा रहा है कि ये शास्त्र बताए हुए, ये तत्व शास्त्र में बताए हुए विधि निषेध रूप अनुष्ठानों में एवं फल तथा करने के साधनों से सर्वथा भिन्न प्रकार का होने से उसे धर्म से भिन्न कहा जाए। क्योंकि धर्म में यही होता है, ये अनुष्ठान कर लीजिए, ये पूजा कर लीजिए, ये अग्निहोत्र कर लीजिए, और उसका फल ये प्राप्त हो जाएगा। तो वो कह रहा है ये तत्व, कौन सा तत्व? जिस तत्व की उसको खोज है, ये तत्व शास्त्र में बताए हुए विधि निषेध एवं अनुष्ठान एवं फल तथा करने के साधनों से सर्वथा भिन्न प्रकार का होने से उसे धर्म से भिन्न कहा जाता है। और अधर्म से तो वो भिन्न है ही। इसमें कहना ही क्या है? इसी प्रकार वो तत्व का कारण और कार्य से भी अलग है। कार्य एवं कारण इन दोनों से भिन्न है। क्या मतलब हुआ? न तो वो किसी का कार्य है और न वो किसी का कारण है। अब देखिए, ब्रह्म के बारे में हम देख चुके हैं, जब हम सृष्टि का क्रम कर रहे थे, तो ब्रह्म तो केवल क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप है, एक पूरी तरीके से निष्क्रिय है, वो कुछ करता नहीं है। और अजन्मा कहने का या अनादि कहने का अर्थ है कि ना वो किसी के द्वारा जन्म लिया गया है और ना उसके द्वारा कोई जन्म लेता है। अज का अर्थ ये है। तो वो ब्रह्म जिसका कोई कारण नहीं है, इसलिए वो कारण और कार्य दोनों से परे है। न तो वो किसी का कार्य है और वो किसी का कारण भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये कार्य कारण रूप ये संसार, ये ब्रह्मांड बना हुआ है, वो ब्रह्म उससे भी अलग है। अब लेकिन जगत को ब्रह्म का कार्य बताया गया है, जगत को ब्रह्म का कार्य बताया गया है, यानी जगत का कारण ब्रह्म है। लेकिन वो इस रूप से नहीं कि वो ब्रह्म किसी चीज को करता है। कारण के रूप में, निमित्त कारण के रूप में या उपादान कारण के रूप में वो नहीं है। उसको क्यों कारण कह देते हैं? अधिष्ठान रूप से कारण। ये बहुत समझने की बात है, थोड़ी सूक्ष्म बात है। रस्सी को हम क्या कहते हैं? वो उस सर्प के होने का कारण है। लेकिन क्या रस्सी ने सर्प को बनाया? रस्सी ने नहीं बनाया। रस्सी उस सर्प का कारण केवल इस मात्र इस रूप में है कि रस्सी के होने से ही उस सर्प की सत्ता का प्रादुर्भाव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अधिष्ठान रूप से तो हम कह सकते हैं कि वो कारण है, पर इस रूप से नहीं कह सकते। जैसे कुम्हार घड़े का
या मिट्टी और कुम्हार दोनों मिलकर घड़े का निमित्त और उपादान कारण है कि उन्होंने इच्छा पूर्वक बनाया, ऐसा कारण नहीं। क्योंकि वो अधिष्ठान इसलिए है कि सब कुछ जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है अज्ञान के कारण से, उसी तरह ये तमाम प्रपंच, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, वो उस ब्रह्म में ही अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण कल्पित है। इस रूप में तो हम कह सकते हैं कि वो अधिष्ठान होने के कारण उसका कारण है। अधिष्ठान होने की वजह से उसको हम कारण कहते हैं, लेकिन वास्तविक कारणता नहीं है। इसी तरह भूत और भव्य से भिन्न होने से, भव्य का अर्थ यहाँ पर है भविष्य, श्लोक में आया ना, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यानी भूतकाल और भविष्य काल। तो भूत और भविष्य से भिन्न होने से वो तीनों कालों से अतीत है। क्यों अतीत है, इस बात को समझिए। काल की गणना कहाँ से शुरू होती है? जब संसार की रचना होती है, जब उसमें सूर्य का आगमन होता है, सूर्य का निर्माण होता है, वहां से काल की गणना होती है। उससे पहले तो काल की गणना ही नहीं है। तो इस प्रपंच का जब वो कारण ही नहीं है तो उसके अंदर काल की गणना कहाँ से हो सकती है? काल तो, काल की गणना तो प्रारंभ होगी उसके बाद, जब इस जगत की रचना हो जाएगी, या रचना मत कहिए, कल्पित मान लिया जाएगा जब इस जगत को, तब उसमें काल की गणना की कल्पना की जाएगी। लेकिन उससे पहले तो काल की गणना ही नहीं है। और जब पूरा संसार ही कल्पित है तो उसमें प्रतीत होने वाले ये सूर्य और चंद्र भी कल्पित ही हैं। तो इनमें, इनसे काल की गणना उस ब्रह्म को कैसे प्रभावित करेगी? इसलिए उस ब्रह्म में तो काल की गणना भी नहीं है। ये बात भी यहाँ कही। तो सारे व्यवहारों से अतीत, फिर और भी कह दिया, भूत और भविष्य भी कह दिया। तो सारे व्यवहारों से जो अतीत तत्व है, उसका आप मुझे व्याख्यान करें, उसका मुझे समझा, उसे मुझे समझाएं। क्यों? क्योंकि आप अनुभव ज्ञाता हैं, आपने इस सब का अनुभव किया हुआ है। अब इस श्लोक के बाद क्या आ गया? हम अब 15 में आ, यहाँ नचिकेता ने उनसे निवेदन कर दिया और ये भी बता दिया कि वो कौन से तत्व को जानना चाहते। अब और बता रहा है, जिस पद को, यानी जिस पद का, सॉरी, अब हम आ गए 15। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छुक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गुरुकुल इत्यादि में रह के विद्या का अध्ययन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। ओम यही वह पद है। अब जब नचिकेता ने इस प्रकार से उनसे प्रार्थना कर ली और भगवान समझ गए, यमराज समझ गए कि उसमें कितनी उत्सुकता है, कितनी उसको जल्दी है उस पद को समझने की, तब उन्होंने यहाँ से उस पद का वर्णन करना शुरू किया। उसकी उतावली को देखते हुए अब क्या कह रहे हैं, मैं किस पद का,
यहाँ पद का अर्थ समझ लीजिए उस तत्व का जिसकी बात, जहाँ तो पिछले श्लोक में जिसे तत्व कहा गया उसे यहाँ पद कहा गया। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के लिए साधक तप करते हैं, अनेकों प्रकार के तप करके किसकी प्राप्ति की जा रही है? किसी एक विशेष प्रकार के पद की या किसी विशेष प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो सारे तप किए जा रहे हैं। और जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन, मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाले व्यक्ति गुरुकुलों में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के मुख से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से शास्त्र और वेदों का अध्ययन करते हैं, मैं वो पद तुम्हें संक्षेप से कहूं। पद का अर्थ है वो सत्ता, वो तत्व। संक्षेप से कहूंगा, अभी यहाँ संक्षेप से कहेंगे, जब वो आगे प्रश्न और करेगा तो फिर विस्तार अपने आप होता चला जाए। और वो तत्व क्या है? ओम, यही वो पद है। और संक्षेप में कहा ना, तो इसलिए एक शब्द बोल दिया। अब यही देखिए, कहने को ये ओम बहुत छोटा शब्द है। गीता में इसको कहा ओम इत्येकाक्षर मंत्र, इसको एकाक्षर मंत्र कहा गया गीता में। यद्यपि मांडूक्य उपनिषद में उसको 3 अक्षरों का संयोग बताया, अ उ म, और उसके ऊपर जो बिंदी बनी हुई है वो। अब इन 3 अक्षरों का विस्तार से वर्णन करते हुए मांडूक्य उपनिषद में केवल मात्र 12 श्लोक दिए, जिससे कह दिया कि सारा संसार इन अ उ मा के की व्याख्या करने में समझा जा सकता। तो इसलिए वो तो बहुत छोटी सी बात हुई ना, इसीलिए वो कह रहे हैं मैं तुम्हें संक्षेप से बयान करता हूं। लेकिन वो ओम बहुत छोटा तत्व, तत्व नहीं है जिसका संक्षेप से वर्णन किया जा सके। उसी 12 मंत्रों का विस्तार, उसकी व्याख्या, उसका भाष्य या उसकी टीका लिखने के लिए गौड़पादाचार्य ने 216 मंत्र लिखे। कल्पना कीजिए, एक एक मंत्र की कितनी कितनी व्याख्या हो गई। कम से कम समझ लीजिए 12, 11 व्याख्या एक एक मंत्र की होगी। 11 की, नो, 12 दूनी 24, लगभग 19-20 श्लोक एक एक मंत्र की व्याख्या, तब 216 मंत्र बनेंगे। और वो गौड़पादाचार्य थे कौन? छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। हाँ, भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के गुरु के गुरु थे। इनको हम परम गुरु कहते हैं। साधारण भाषा में लोग दादा गुरु कह देते हैं, लेकिन वैसे शास्त्रीय भाषा में गुरु के गुरु को परम गुरु कहा जाता है। तो गौड़पादाचार्य, और वो गौड़पादाचार्य स्वयं किसके शिष्य थे? सुखदेव जी के शिष्य थे। और गौड़पादाचार्य के शिष्य कौन थे? भगवान शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, और उनके शिष्य शंकराचार्य। तो इतनी महान विभूति वो गौड़पादाचार्य थे, जो स्वयं सुखदेव जी के शिष्य थे। और उन्हीं में ये क्षमता हो सकती थी कि 12 श्लोकों का विस्तार वो 200 श्लोक, 216 मंत्रों में कर। तो ये बात वो यहाँ तो अभी उन्होंने इसीलिए ओम कह के संक्षेप में कह दिया। लेकिन जब हम अगर इस ओम की व्याख्या को करने जाएंगे, तो हमें वो गौड़पादाचार्य के द्वारा लिखित उस वार्तिक को पढ़ना और समझना ही पड़ेगा। अभी उसको छोड़ देते हैं, अभी हम इस कठोपनिषद तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। तो ये कह रहे हैं, समस्त वेद जिस पद अर्थात गमनीय स्थान का एक रूप से आमनन यानी प्रतिपादन करते हैं, समस्त तपों को भी जिसके लिए किया जाता है,
अर्थात वे जिस स्थान की प्राप्ति के लिए हैं, जिसकी इच्छा से गुरुकुल वास रूप ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्म प्राप्ति में उपयोगी कोई और साधन करते हैं, उस पद को जिसे कि तू जानना चाहता है मैं संक्षेप में कहता हूं। और ओम यही वो पद है। यह जो ओम है, यानी जो ओम शब्द का वाच्य और ओम ही जिसका प्रतीक है, वही ये पद है जिसे तू जानना चाहता। वाच्य का अर्थ होता है उस शब्द का शाब्दिक अर्थ, और यहाँ कह रहे हैं ओम शब्द का वाच्य और ओम ही जिसका प्रतीक है। जैसे हम मंदिर में गए बिहारी जी की मूर्ति का दर्शन करने, तो बिहारी शब्द के दो अर्थ। बिहारी जी का जो शाब्दिक अर्थ होगा, जो वाच्य अर्थ है, वो तो ये है कि वो मूर्ति जिस मंदिर में प्रतिष्ठित है, उस मूर्ति के दर्शन करने हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं। ये हुआ वाच्य अर्थ। लेकिन उसका प्रतीक क्या है कि हम उस मूर्ति के, उस प्रस्तर की प्रतिमा के दर्शन करने नहीं गए। उस प्रस्तर की प्रतिमा के पीछे जो भगवान की अपूर्व ईश्वरता भगवत्ता है, उसके दर्शन करने के लिए हम गए। तो बिहारी जी कहते ये दोनों बातें हमारे मन में आनी चाहिए कि बिहारी जी की प्रतिमा जो मंदिर में स्थित है, और बिहारी जी शब्द से जो प्रतीक बना हुआ है, उसके बारे में जब हम सोचते हैं तब ये दोनों बातें यहाँ हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि ओम शब्द से, एक तो ये ओम का वाच्य अर्थ हो गया, अउमा हो गया, और संसार जो है वो उसमें संसार शब्द में आ गया। लेकिन इसका प्रतीक अर्थ क्या है, जैसा कि मांडू की कारिका में बताया गया, जो गौड़पादाचार्य जी ने विस्तार से समझाया। तो ये ओम शब्द देखने में संक्षिप्त है, एकाक्षर मंत्र है, किंतु इसके द्वारा हमें दोनों बातों का पता लगता है। ओम शब्द का वाच्यार्थ क्या है और उसका प्रतीकात्मक रूप क्या है, ये बातें उन्होंने यहाँ समझा दी। अब आगे चलिए। तो उस ओम का उच्चारण करने से जो प्रतीकात्मक बात हो रही है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, बिहारी जी की मूर्ति या बिहारी शब्द का उच्चारण करने से जो हमारे मन में प्रतीक आया, वो एक भगवान का आया। वहां ओम का उच्चारण करने से किसका प्रतीक आएगा? उस ब्रह्म का प्रतीक आएगा, जो सारे संसार का, अभी हमने देखा, कारण कहा जाता है। तो इसलिए वो ब्रह्म मैं ही हूं, ये बोध उत्पन्न होता है, ये उत्तम बोध। तो जो उत्तम अधिकारी हैं, वो तो ये समझेंगे इस ओम का उच्चारण करने से कि वो ब्रह्म मैं ही हूँ। हम लोग बार बार देखते चले आ रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध की ही सारी झगड़ा है, सारी प्रयत्न है। तो जो उत्तम अधिकारी है वो तो समझता है कि ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध, मैं ही वो ब्रह्म हूँ जिसका प्रतीक ये ओम शब्द है। लेकिन जो मंद अधिकारी है, वो क्या कहता है कि ओंकार का उच्चारण करते हुए मेरे मन में जो कल्पना आती है, जिस ब्रह्म का एक प्रतीक मेरे मन में बनता है, वो ऐसा ध्यान करना मेरा कर्तव्य। यानी मैं अब अपने आप को इस बात के लिए ध्यान करूं बारंबार कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, लेकिन मैं ब्रह्म के, अपने आप को ब्रह्म कैसे समझ लूं।
यानी एक वो हुआ जो ज्ञानी है, जिसको ब्रह्म आत्म एक बोध हो चुका है। मंद अधिकारी वो है जो इस ओम का नाम लेकर ये प्रयत्न कर रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इस बात का वो ध्यान कर रहा है, और इसका ध्यान करते करते वो उस ब्रह्म आत्म एक बोध को प्राप्त करेगा। यानी वो अभी लगा हुआ है साधना में, वो साधक है। और जो बिल्कुल ही निम्न अधिकारी है, वो क्या करता है कि जो ओम शब्द का जो उच्चारण है, जो उसमें से ध्वनि निकलती है, वो उसी को प्रतीक मानकर कहता है यही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी की आदि बात यहाँ जो प्रतीक रूप में कही गई, उसको विद्वानों ने समझा। अब हम आ गए 16वां श्लोक। ये अक्षर ही ब्रह्म है, ये अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है। अब इसकी जो शांकर व्याख्या है उसको पढ़ते हैं। ये अक्षर ही अपर ब्रह्म है, ये अक्षर ही परब्रह्म है, और ये अक्षर उन दोनों का प्रतीक है, दोनों का ही प्रतीक है। इस अक्षर को ही यही उपास्य ब्रह्म है, ऐसा जानकर जो पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है, उसे वही प्राप्त हो जाता है। अब इसके एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं। देखिए क्या है। ये अक्षर ही अपर ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म के लिए दो विशेषण लगाए गए, एक बताया गया परब्रह्म और एक बताया गया अपर ब्रह्म। तो परब्रह्म कौन सा है? परब्रह्म वो है जिसके बारे में हम कहते चले आए हैं, सत्य चित आनंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म, जो बिल्कुल निश्चेष्ट है, जो किसी इस जग का कारण नहीं है। तो वो जो निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्धर्मक, निर्विशेष जो ब्रह्म है, उसको तो यहाँ कहा गया परब्रह्म। लेकिन एक सगुण ब्रह्म भी है। जो सगुण ब्रह्म है उसको कहा गया अपर ब्रह्म। अब वो सगुण ब्रह्म क्या है? देखिए, ये बात बताई गई थी कि भागवत में आया कि ब्रह्म के तीन रूप हैं। एक को हम कहते हैं ब्रह्मात्मेति, दूसरा है परमात्मेति, और तीसरा है भगवान एति। तो जो ब्रह्मात्मेति है, ब्रह्म एति, वो ब्रह्म कौन है? वो है निर्गुण निराकार। फिर जिसको हम परमात्म की कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, वो क्या है? वो है सगुण निराकार ब्रह्म। अभी भी वो निराकार है, लेकिन उसमें सगुणता है। और तीसरा है सगुण साकार ब्रह्म, जिसको हम भगवान कहते हैं।
यानी जब अवतार काल में वो ब्रह्म प्रकट होता है, तब हम उसको भगवान कहते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान शिव इत्यादि इत्यादि। तो अब इसको समझाया कैसे जाए? तो इसको समझाने के लिए भागवत के ही कथावाचकों ने एक दृष्टांत बनाया कि द्वारका में सुधर्मा सभा में मीटिंग चल रही थी। सारे द्वारका वासियों की, भगवान कृष्ण भी मौजूद थे, बलराम भी मौजूद थे, वसुदेव भी थे वगैरह। ये सुधर्मा सभा द्वारका की पार्लियामेंट, और इसमें ये विशेषता है कि जब चाहो तो इसे आच्छादित कर लो, और जब चाहो तो इसे ओपन एयर थिएटर बना लो। जैसे आजकल की कारों में होता है ना, कि जब चाहो तो कार की एक छत को थोड़ी सी उठा दो, तो बच्चे उस पर से खड़े होकर बाहर का दृश्य देख लेते हैं, नहीं तो कार तो बंद है ही। तो इसी तरीके से सुधर्मा सभा थी। तो उस दिन वो सुधर्मा सभा अनाच्छादित थी, ओपन एयर थी। तो बात हो रही थी वहां चर्चा। उसी समय लोगों ने क्या देखा कि ऊपर से एक बड़ी तेजोमय ज्योति नीचे उतरती चली आ रही। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये कौन सी ज्योति आ रही है। देखते रहे उसको, बड़ी तेजी से आ रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी वो आने लगी। तब जो थोड़ी और निकट आ गई, तब उन्होंने देखा कि इसमें ज्योति तो है, लेकिन इसमें कुछ ध्वनि भी आ रही। पर अब वो ध्वनि क्या है इसका पता नहीं लग रहा। ना ज्योति का कोई नाम, रूप और आकार पता लग रहा है, रूप और आकार भी पता नहीं लग रहा है। और भी आश्चर्य बढ़ गया कि ध्वनि तो आ रही है पर फिर भी निराकार है। थोड़ी देर के बाद वो ज्योति बिल्कुल नीचे उतर आई, तो धर्मा सभा के प्रांगण में ही उतर आई। वहां क्या देखा लोगों ने, वहां के द्वारका वासियों ने, अरे ये तो देवर्षि नारद चले आ रहे हैं, ये तो देवर्षि नारद हैं। तो इससे कथावाचकों ने क्या समझाया कि वही नारद जब दृष्टिगत नहीं हो रहे थे, तो वो केवल एक ज्योति के रूप में थे, जिसको हमने कहा निर्गुण निराकार। क्योंकि ना उनका कोई गुण हमें पता लग रहा था, ना कोई आकार पता लग रहा था। जब वो थोड़े निकट आ गए, तब वो जो हर समय नारायण नारायण की ध्वनि करते रहते हैं, भजन किया करते हैं, तो उस ध्वनि का नाद तो सामने आ रहा था, सुनाई में आ रहा था, परंतु फिर भी उसका आकार नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए वो क्या हो गए, सगुण निराकार। सगुणता क्या आ गई, वो जो उसमें ध्वनि आ रही थी, जो वो बोल रहे थे, जो भजन किया जा रहा था, उसकी ध्वनि उनमें गुण आ गया। तो वो सगुण निराकार हो गया। और जब वो पूरे ही नीचे आ गए तो सगुण साकार हो गए। तो इसी तरीके से ब्रह्म के भी ये तीनों रूप भागवत में बताए गए। ये कथा नहीं है भागवत में, ये विद्वानों ने, कथावाचकों ने दृष्टांत बनाया है, भागवत में नहीं मिलता। भागवत में इतना ही मिलता है कि ब्रह्म के तीन नाम है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। पर उसको समझाने के लिए ये दृष्टांत सब जगह प्रचलित है, हर कथा में ये दृष्टांत ही मिलेगा। तो क्योंकि बहुत ही स्पष्ट रूप से ये समझा देता है दृष्टांत कि सगुण साकार क्या है, सगुण निराकार क्या है, और निर्गुण निराकार क्या है। तो यहाँ जो बात हो रही है, वो बात हो रही है पर ब्रह्म की और एक अपर ब्रह्म की। तो पर ब्रह्म तो हम समझ गए, जो निर्गुण निराकार है, जिसके लिए हम कहते हैं सत्य चेत आनंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जितने गुण हैं, वो तो सब है सगुण, सॉरी निर्गुण निराकार ब्रह्म। उसको उन्होंने कहा परम ब्रह्म। अब ये जो दूसरी बात कही गई अपर ब्रह्म, वो क्या है? अपर ब्रह्म जैसा कहा कि ये सगुण निराकार ब्रह्म है, तो इसमें सगुणता क्या है? सगुणता ये है
कि ये माया की उपाधि से उपहित ब्रह्म है। माया की उपाधि को इसने स्वीकार करके इसमें सगुणता आ गई, और इसी का नाम ईश्वर या परमात्मा है। और इस सारे संसार की सृष्टि करने वाला, हमारे आपके कर्मों के सुख और दुख भरे पाप और पुण्य व पुण्य के का फल प्रदाता ये ईश्वर ही है। क्योंकि वो तो निर्गुण ब्रह्म है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। जैसे एक एनर्जी है, वो अपने आप में कुछ नहीं कर रही है, वो केवल क्या है, बस है, सत्ता मात्र है। उससे कुछ कराने के लिए उसके साथ कोई ना कोई एपरेटस कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो एपरेटस कनेक्ट किया गया वही माया है। तो माया से कनेक्ट होते ही, एपरेटस से कनेक्ट होते ही वो एनर्जी किस किस रूपों में अभिव्यक्त होने लगी। एसी के रूप में ठंडी होने लगी, गीजर के रूप में गर्म होने लगी, हीटर के रूप में, पंखे के रूप में हवा में चलाने लगी। तो इसी प्रकार से जैसे ही उस ब्रह्म ने उस माया के साथ उस माया की उपाधि को ग्रहण किया या माया से उपहित हुआ, दो शब्द है, जैसे हम अधिष्ठान और अध्यस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। अधिष्ठान वो है जो आधार है, और अध्यस्त वो है जो उसमें से नहीं होते हुए भी दिख रहा, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, भ्रम के कारण दिख रहा। तो इसी तरीके से दो शब्द और आते हैं वेदांत में, टेक्निकल पारिभाषिक, जिनको हम कहते हैं उपाधि और उपहित। उपाधि तो हम जानते हैं कि जो भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पास में रख दी जाए वो उसका हिस्सा नहीं बनती, लेकिन वो उपाधि उस दूसरी वस्तु के गुणों को, उसके आकार को, गुण को नहीं, आकार को और रूप को बदल देती है। जैसे बार बार कहा जाता है कि भाई क्रिस्टल क्लियर ग्लास के नीचे आपने कलर्ड पेपर रख दिया तो वो पूरा क्लियर ग्लास अब कलर दिखने लगा। पेपर को हटा लीजिए, फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। इसको उपाधि कहते हैं। लेकिन उपहित कौन हुआ? उपहित वो हुआ जो उस उपाधि से प्रभावित हो गया। इस केस में वो क्लियर क्रिस्टल ग्लास जो का पीस जो था वो उपहित था, वो उपाधि के द्वारा प्रभावित था। तो इसी तरीके से जो ब्रह्म की उपाधि माया है, उस माया की उपाधि से उपहित होकर वो ब्रह्म सगुण निराकार ब्रह्म बन गया। उसका नाम वेदांत में ईश्वर आ गया। अब इसलिए उसको अपर ब्रह्म कहते। अपर का मतलब आप जानते हैं, सबॉर्डिनेट को अपर कहते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? मेरी दो प्रकृति हैं, एक परा, एक अपरा जो जड़ है, और एक परा जो जीव भूता चेतन प्रकृति है। तो अपर वो होता है जो निकृष्ट होता है, जो उसके निम्न श्रेणी का होता है, उसको अपर कहते हैं। तो क्योंकि ये माया से उपहित हो गया है, इसलिए इसको अपर ब्रह्म कहा गया। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? हेलो। यस। नो, नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम्म। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है, यही अक्षर ब्रह्म, ये जो अक्षर है जिसको उन्होंने कहा है वो ब्रह्म कौन है? वो ओम, यही वो अक्षर है। तो ये जो अक्षर है यही अपर ब्रह्म भी है, और ये ही पर ब्रह्म भी है। और ये ओम उन दोनों का ही प्रतीक है। और इस अक्षर को ही
यही उपास्य है, यानी इसी की उपासना करना योग्य है, ऐसा जानकर जो पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात, जो पर ब्रह्म की इच्छा करता है, जो पर ब्रह्म को पर ब्रह्म के रूप में मानकर करता है, यानी जो उत्तम अधिकारी, ध्यान दी, और दूसरा व्यक्ति जो उत्तम अधिकारी नहीं है वो उसे पर ब्रह्म के रूप में नहीं उपास मानेगा, उसकी उपासना नहीं करे। तो जो पर ब्रह्म की उपासना करता है वो क्या होता है, वो तो इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाता है, जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं। तो जो पर ब्रह्म, पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की उपासना इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म हो तो ये केवल जाना जा सकता, क्योंकि ब्रह्म क्या है, उसको आप जान सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो निर्गुण और निराकार है। और जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसी जीवन में रहते हुए आपकी सारी कामनाएं, आपके सारे कर्म भस्म हो जाएंगे और आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त होने से क्या होगा कि जब तक आपकी प्रारब्ध के अनुसार आपका शरीर, स्थूल शरीर की अवधि है, तब तक तो आप जीवित रहेंगे, किंतु उस अवधि में, जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने वाली अवधि में, आप कोई कर्म उसी किसी भी फल की कामना से नहीं करें। आप जो भी करेंगे वो या तो लोक कल्याण की भावना से होगा या शरीर का धर्म निभाने के लिए होगा। इसलिए जो पर ब्रह्म की उपासना करता है वो तो उसको जानकर ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जानत तुम्हें तुम ही रह जाई। जिसने ब्रह्म को जान लिया पर ब्रह्म की उपासना करके, वो ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि वो ब्रह्म ही था। इसलिए कह रहे हैं वो तो आपको जान लेंगे ब्रह्म को तो आप, लेकिन जो सगुण साकार की उपासना, थोड़ी सगुण निराकार की उपासना कर रहे हैं, उनको इस जीवन में मुक्ति नहीं मिली। वो कहाँ जाते हैं, वो ब्रह्म लोक को जाते हैं। इसी को क्रम मुक्ति और जीवन मुक्ति कह के वेदांत में समझाया गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसके बारे में कहा गया है। तो वे लोग कहाँ जाते हैं, वे फिर जाते हैं ब्रह्म लोक को, और वहां ब्रह्म लोक में साधना करके ब्रह्म के साथ ही वो मुक्त हो। तो इसीलिए वो कह रहे हैं यदि अपर ब्रह्म को हो तो प्राप्त किया जा सकता है, यानी आपको ब्रह्म लोक प्राप्त हो जाएगा। फिर वहां ब्रह्म लोक में आप अपनी साधना को पूरी करके वहां से जीवन मुक्त हो सकते हैं। ये बात कही जाती है यहाँ। इस आगे आ जाइए। 17वां श्लोक। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। तो ये श्रेष्ठ आलंबन किसको बता रहे हैं, उस पर ब्रह्म को जानना। ये जो ओंकार रूप आलंबन ब्रह्म प्राप्ति के गायत्री आदि सभी आलंबनों में श्रेष्ठ, यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय, यानी ओंकार, और ओंकार को भी किस रूप में, प्रतीक रूप में नहीं, ओंकार को ब्रह्म के रूप में मानकर, ब्रह्म के रूप में, पर ब्रह्म के रूप में। तो ये जो ओंकार का आलंबन है, उस पर ब्रह्म का आलंबन है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि और दूसरे गायत्री मंत्र का हमने पुरस्करण कर दिया,
और दूसरे अग्निहोत्र इत्यादि कर लिए, तो और दूसरे यज्ञ कर, दूसरे व्रत कर लिए, उन सबसे अधिक ये प्रशंसनीय है और कार को पर ब्रह्म के रूप में उसको जानना। तात्पर्य है कि इस आलंबन को जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात पर ब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित होता है तथा अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर ब्रह्म के समान उपासनीय है। वो जो सगुण और निर्गुण का जो अंतर बताया, निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसको पर ब्रह्म कहा और अपर ब्रह्म जिसको सगुण निराकार ब्रह्म कहा या जिसको ईश्वर बताया, उसकी उपासना के फल भी उसी प्रकार से थोड़े से ऊंचे और थोड़े से नीचे होंगे। तो जो कह रहे हैं कि जो इस पर ब्रह्म को, इस ओम को पर ब्रह्म मानकर उपासना करता है, वो तो क्या होता है, अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर ब्रह्मलोक अर्थात पर ब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित होता है। अब यहाँ देखिए, जो भाषा है, हमारी भाषा की कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। अब वो पर ब्रह्म में स्थित होकर ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु है जिसमें कोई बैठ जाए, स्थित हो जाए। तात्पर्य यही है कि वो उस पर ब्रह्म को जानकर ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, उस ब्रह्म को जानकर वो ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म ही था। उस, यही थोड़ी बात समझ लीजिए, वो ब्रह्म क्यों था। दो शब्द हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है, एक बल्कि तीन। एक है ब्रह्म, एक है ईश्वर और एक है जीव। और तीनों ही ब्रह्म हैं, तीनों ही ब्रह्म हैं। अंतर क्या है कि जो मायोपहित, माया के द्वारा उपहित ब्रह्म है, जो समष्टि में काम कर रहा है, उसका नाम है ईश्वर या अपर ब्रह्म। उसमें माया रूपी उपाधि है। और वही ब्रह्म जो हमारे शरीर में है, व्यष्टि में है, इंडिविजुअल में है, उसके ऊपर वो जब अविद्या की उपाधि से उपहित हो जाता है, तब हम उसे जीव कहने लगते हैं। अब वहां कहा गया ईश्वर क्या है, मायोपहित ब्रह्म। जीव क्या है, अविद्या के द्वारा उपहित ब्रह्म। तो फिर ये दो शब्द क्यों प्रयोग किए गए। एक जगह कहा गया मायोपहित, मायोपाधिक ब्रह्म भी कहते हैं, माया की उपाधि वाला। और दूसरी जगह क्या, अविद्या उपाधिक ब्रह्म, दो से जीव कह दिया। सॉरी, अविद्या तो, माया और अविद्या दो शब्द अलग अलग क्यों प्रयोग किए गए, क्योंकि एक और हम कहते हैं कि अविद्या और माया दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। फिर वहीं यहाँ भी दोबारा माया शब्द को क्यों नहीं प्रयोग किया गया, इसलिए कि जब वो माया समष्टि में प्रभावित करती है ब्रह्म को, तो वहां हम उसको माया का नाम देते हैं। जब जीव को यानी मनुष्य को, इंडिविजुअल को उपाधि होती है, तब हम उस उपाधि को अविद्या कह देते हैं। यानी माया है समष्टि उपाधि, समष्टि को प्रभावित करने वाला, और इसीलिए मायोपाधिक ब्रह्म का नाम है ईश्वर।
और अविद्या जो है वो हमें प्रभावित करने वाली, मनुष्य को प्रभावित करने वाली, प्राणियों में भी मनुष्य को प्रभावित करने वाली, वो क्योंकि व्यष्टि में इंडिविजुअल्स को प्रभावित करती है उसको, इसलिए हम उसको कह देते हैं अविद्योपाधिक। लेकिन दोनों ही स्थितियों में माया रूपी उपाधि का बाध हो जाए या अविद्या रूपी उपाधि का बाध हो जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? वही पर ब्रह्म प्राप्त होगा। इसलिए पर ब्रह्म में, अपर ब्रह्म में या जीव में, ये पानी रख रही है वो भी बना दे हैं? नहीं, दोनों चीजें बना के ठंडा ही मत बना, एक तो वो नींबू पानी बना दो और शरबत बना के दे। जी, तो वही एक ही ब्रह्म है। उपाधियों के कारण उसके अलग अलग रूप, सॉरी, अलग अलग नाम हो गए और अलग अलग कार्य हो गए। यही ये वहां बता रहे हैं। इस श्लोक में इतना ही बताया गया है इस मंत्र में कि इस आलंबन को जानकर, ओंकार रूप आलंबन जो पर ब्रह्म को जानकर जो किया जाएगा, उसके द्वारा क्या होगा? वो व्यक्ति पर ब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित हो जाता है। यानी वो पर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, जिसको वेद ने कहा कि जानने पर ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। पर वहां भी अंतर है। हो जाता है का मतलब एक कन्वर्जन हो गया, पहले कुछ और था, बाद में वो कन्वर्ट होके ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो ब्रह्म बन गया? नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म ही था। अविद्या रूपी उपाधि के कारण वो अपने आप को शरीर समझ रहा था, जीव समझ रहा था। तो वो अविद्या का नाश होते ही वो जीव भाव का आवरण कट जाता है और वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर देता है, जो कि उसका स्वरूप ब्रह्म ही था। लेकिन जो अपर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, उनकी स्थिति अभी ये नहीं है कि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। वो क्या कह रहे हैं? वो अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर ब्रह्म के समान उपासनीय होता है। इसकी व्याख्या जो विद्वानों ने की कि ये है कि वो फिर शरीर शरीरांत के बाद, शरीर के मृत्यु के बाद ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्म की उपासना करके, वहां पर और अधिक उपासना करके तब वो मुक्ति को प्राप्त करता है, तब वो ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है। क्योंकि अभी वो अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म नहीं है। इसलिए पर ब्रह्म तो स्टेट अवे ब्रह्म हो गया, अपर ब्रह्म को अभी थोड़ी साधना और करनी है। अब हम आ जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। 18वें अध्याय की जो भूमिका है, उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात इत्यादि श्लोक से नचिकेता के द्वारा पूछे गए सर्व विशेष रहित आत्मा के तथा मंद और मध्यम उपासकों के लिए अपर ब्रह्म के प्रतीक और आलंबन रूप से ओंकार का निर्देश किया गया। अब जिसका आलंबन ओंकार है, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने की इच्छा से ये कहा जाता है। यानी अभी परब्रह्म और अपर ब्रह्म बता दिया गया। ओंकार का आलंबन आप ये लें, प्रतीकात्मक लें, तो ऐसा हो जाएगा, आपको पर ब्रह्म मिलेगा, अपर ब्रह्म मिलेगा। और अगर आप उसको वाच्यार्थ लेते हैं तो आपको पर ब्रह्म मिल जाएगा, नहीं तो अपर ब्रह्म मिलेगा। अब इन सब आवरणों से, इन सब कंफ्यूजनों से हटाकर भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, ये कठोपनिषद के विस्तृति, कि अब वो जो आत्मा है, जो आलंबन है,
ओंकार का आलंबन लेकर, यानी परब्रह्म का आलंबन लेकर उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करना है। अब हमें उसी आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करना है। उस ओंकार के स्वरूप का ही आलंबन लेकर हमें उसका निर्धारण करना है। इस इच्छा से ये श्लोक, ये मंत्र बताया जा रहा है। आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। और ये कहाँ बताया जा चुका है, पढ़ लीजिए पहले, फिर देखेंगे आप। न जायते म्रियते वा विपश्चितम् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चितः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में ज्यों का त्यों अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड वर्बेटिम इसको वहां कोट कर दिया गया। तो यहाँ क्या कहा है इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसको जो गीता में हमने पढ़ा है। देखिए गीता के कौन से 2 पॉइंट, कौन से उसमें आया, 17 में आया, 18 में आया, कहाँ आया, दूसरा अध्याय। काफी सेकंड चैप्टर है जी। सेकंड चैप्टर। हाँ, सेकंड चैप्टर में श्लोक आना 20वां श्लोक है। ये है श्लोक 20 21। नहीं 20 नहीं नहीं, हाँ ये है 2.20। अब इसको कंपेयर कर लीजिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्यः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऊपर के 2 शब्द बदल दिए, केवल भविता न भूय की जगह आ गया बभूव कश्चितः। बाकी सारा कंटेंट ज्यों का त्यों है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इस श्लोक का तो अब करेंगे ही, लेकिन गीता के 2.20 का जो आप हम लोग कर चुके हैं और पुरातन है, उसी को रेफर बैक करके इस श्लोक का भी वह नहीं मारा रिवाइज जाता। होनी चाहिए सीधे सीधे के कितना याद है अभी हम लोगों को 2.20। तो यहाँ पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। नारायण नारायण, राधे राधे, ओ नमस्कार नमस्कार भाई साहब। नमस्कार।